किसके साथ गई मुझे तो नहीं पता, अकेली गई है ये तो। अच्छा अकेली गई थी? अकेली गई थी जी। हाँ। अच्छा पहले शूटिंग करती थी? हाँ पहले शूटिंग करती थी ये जोड़ी गाँव वहाँ पे करती थी। वहाँ से फिर गांव में आ गई, गांव में से फिर जो है चली गई वहीं पे आंदोलन में उन्हें वो जो है उनके किडनी के लगी थी उनकी। अच्छा। हाँ सारा खर्चा ये चलाती है। इसके ये सारा दबाव। एक लड़का है 3 लड़की है, 2 लड़कियों की शादी इसी ने करी है। पूनम पंडित ने? अच्छा जी। हाँ इसने सारा जब जोर इसने दिया है, सारा घर संभाला इसने। भाई छोटा हो? नहीं बड़ा है वो। अच्छा वही इससे बड़ा है। अच्छा अच्छा इससे बड़ा है भाई। मेरे फादर साहब 2013 में उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरे भाई थोड़ा सा पढ़े लिखे भी कम हैं और वो मजदूरी करते हैं, एक फैक्ट्री में नौकरी करें। और मेरी बड़ी बहन है, उनकी शादी मेरी मम्मी ने करी थी, हम तो उस टाइम पे छोटे थे। लेकिन मेरा जो भाई है उसकी शादी और जो मेरी छोटी बहन है उसकी शादी भी मुझे करनी पड़ी। अपनी पढ़ाई भी मैंने करी है, अपने घर को भी चलाया। तो घर जैसा घर से कुछ किसी के विचार नहीं आप आंकड़े लगा सकते। घर ऐसा वैसा कैसा घर है, मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ। और मैं अपने घर आऊँ, एक दिन को रुकूँ, 4 दिन 6 दिन 10 दिन, तो घर सु किसी के आप विचार किसी की भावना को नहीं वो कर सकते हो। घर हमारा तो इसी में बहुत खुश है। और अभी लॉकडाउन में थोड़ा सा काम करवाया, पैसे से ना नौकरी छूट गई, अभी पढ़ो 1 साल से इसे भी करवाएंगे धीरे धीरे। कोई हमें फंड थोड़ी दे रहा, कोई नेता हमें हवेली बनानी थोड़ी, हमें तो हमारे विचार बढ़िया। हम विचार पहले से ही इतिहास है। मेरे जो बाबा हैं पड़ बाबा, मेरे जो बुजुर्ग हैं शेरा पंडित जी, गन्नू पंडित जी, जो हमारे पड़ बाबा हमारे आदर्श हैं, जो हमारे आदरणीय है, उनका इतिहास रहा कि वे घर हवेली भी थी मेरे। ऐसी बात नहीं, मेरे रथ भी चलता था मेरे जन्म से पहले। तो समय के आधार पर चढ़ाव उतराव आते रहे में। तो हम घर बनाने की विचारधारा नहीं रखते, हमारी तो एक विचारधारा अपने सही बोलो, सही का सहयोग करो। ऐसे ही मेरे पर बाबा थे जो शेरा पंडित जी से स्वर्गीय शेरा पंडित जी, मेरे बाबा जी जो थे दूसरे वाले बड़े वाले गन्नू पंडित जी, और जो मेरे बाबा थे खुद के, मेरे फादर साहब के जो पिता थे स्वर्गीय तेजपाल पंडित जी, उनके भी विचार ऐसे ही थे। घर वर बनाने के चक्कर में नहीं पड़े वे तो किसी के लिए हेल्प करना, मदद करना, ऐसे वे लोग लगे रहे थे ना। किसी राजनीति से बिना राजनीतिक पहले से ही। और जिस काम में टांग अड़ा दे ना हम सच के में, काम सच का होने चाहिए, विचार सच्चे होने चाहिए। तो हम जब तक टांग लिकाड़ते ना, चाहे कितनी परेशानी आवे। इस बात का इतिहास गवाह 24 के 24 गांव हैं। और मेरे बाबा जी जो स्वर्गीय श्री तेजपाल पंडित जी हैं, वे और शेरा पंडित जी मेरे बड़े बाबा, सब पूरे 24 के 24 गाँव में उनका इतिहास है। ऐसी बात नहीं है। अपने लिए महल है भाई, अपना गाँव स्वर्ग है, अपने लिए अपना देश स्वर्ग है। कुछ लोगों ने डाला हुआ है पोस्ट, पूनम पंडित को राकेश टिकैत ने मंच से हटाया, अराजक तत्वों के साथ में गई। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, पूनम पंडित के साथ सही किया राकेश टिकैत ने। कुछ लोग इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, क्या मैं अराजक तत्व लेके जाऊंगी? बाकी उन लोगों को चिन्हित जरूर करा जाएगा आने वाले समय में। यूपी में और भी पंचायत है, कहीं वो और गर्दा ना मचा दे, कोई बेटी आत्महत्या ना कर ले। इस हद तक मानसिक रूप से पीड़ित करा गया, इस हद तक कि आत्महत्या करने पर आदमी मजबूर हो जाए, इस हद तक कर लेंगे हम। इसके नाम से आंदोलन को बदनाम कर लेंगे, पूनम पंडित के नाम से, एक बेटी के नाम से। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ना मैं होने दूंगी। अगर ऐसा होगा भी ना तो मैं उससे पहले अपनी जान दे दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा सबसे पहले तो एक वीडियो चल रही है, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं पूनम पंडित को पीछे हटाओ। तो लोग कह रहे हैं कि पूनम पंडित को, कुछ मीडिया वाले हैं वो कह रहे हैं पूनम पंडित को गलत बोला राकेश टिकैत जी ने, और इस तरीके। बिल्कुल नहीं, ये मेरा वादा आपसे कि मैं किसानों के साथ थी, हूँ और रहूँगी। मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। 403 विधानसभाएं हैं, ये भी कवर करूँगी। और ऐसे लोग मुझे तब तक नहीं हटा सकते तब तक मैं जिंदा हूँ। और ये लोग अगर मैं ना रहूँगी तो शायद मुझे हटा पाएंगे। विकास कहाँ हुआ? वो 6 साल का होगा, सामने से भैया आ रहा होगा, मैं मिलवा विकास सु, हम भी मिलना चाहेंगे तो भी मिलवाएंगे। बहन तू भी देखिए कैसा हो विकास 7 साल में, कैसा सौदा। इनके तो खुद पिटारे में कुछ सौदा ना, ये दूसरे इनके पे प्रचार करें, दूसरे इनके पैसे पे प्रचार करें। ये हमें बताएंगे हमारी जमीन लेंगे ना लेंगे, ना बुद्धि सेट कर दें। ये छोटे छोटे जो काम चुआ रहे, कभी जिन्होंने दिल्ली ना देखी, मैं थोड़ी पता ही विकास 6 साल का होगा स्कूल में फेल हो जाएगा। देखिए आ रहा होगा पीछे से, बाबा देखो विकास, हमें थोड़ी पता ही, वह झोला में पूरे देश की मट्टी पलीत होगी, पूरे देश का सफाया करके वह झोला लेके जाएंगे। ये देश का जितना यहाँ युवा, जितना किसान और जितनी मेरी महिलाएं, मेरी बहनें खड़ी हैं, सारी की सारी मोदी जी जैसा फकीर बनना चाह। मैं मुकदमा 3 नाम होगा, मेरा नाम तो हो गई, मैं तो जेल जाऊंगी, इंटरव्यू लेना आ जेल में मेरी। अपनी फसल कहाँ बेचनी है हमको बताएंगे, अब हमको अकल बांटेंगे। ये इनको अकल खुद नहीं है, इन्होंने का सिस्टम बिगाड़ दिया पूरे देश की, इतनी बुरी हालत कर दी, कितना नुकसान हो रहा है देश को। इन्हें खुद को अकल है, सारों को है, मट्टी पलीत कर दी इन्होंने देश की। जमीन ना जाएंगी, फसल तो जाएगी, फसल तो जाएगी। 10 रुपया की चीज 1 रुपया में तो जाएगी। जासू घर परिवार चले, शादी हो, छोरा छोरी इनकी हमारे यहाँ, और बाल
अलग पड़े हैं, पूरी जिंदगी पीछे फसल है तो 1 रुपया में खरीदेंगे 10 की को, और हमारे लिए यार ज्यादा बुरी बात का। अब यार जमीन अभी इनकी हिम्मत है हमारी जमीन को लेने की, इनकी हमारी जमीन हम बेचे नहीं बेचते, इन्हें क्या लेना हमारी जमीन से है। इनके सौदा, इनके तो खुद पिटारे में कुछ सौदा ना, ये दूसरे इनके पे प्रचार करें, दूसरे इनके पैसे पे प्रचार कराएंगे, ये हमें बताएंगे हमारी जमीन लेंगे ना लेंगे। तो यू भ्रम जो हमारे में फैला दो आके, उनके जो वरिष्ठ प्रवक्ता वे आके 2-4 ने भ्रमित करके लेकर तो जाओ यहाँ से। हमारे किसान नेतन की तो छोड़ो, छोटे छोटे किसान है बहका के ले जाके देखियो ना, बुद्धि सेट कर दे। ये छोटे छोटे जो गांव से आ रहे कभी जिन्होंने दिल्ली ना देखी, आओ 2-4 ने बहका के ले, क्योंकि बहकने वाला आदमी तो काई गल चलता है, बहकने वाला आदमी तो काई की गल चलता है। भेजो वरिष्ठ प्रवक्ता, आपकी पार्टी में इतने सीनियर हैं बोलने वाले, मोटी मोटी आंख दिखाने से कुछ ना होता। यहाँ पे आओ बैठो बात करो, 2-4 ने अपनी गल ले जाओ झोले में अपने पिटारे में, जिसे गहमे में झोला बिस्तर उठा के फिर रहा हूँ, हमें थोड़ी पता ही वह झोला में पूरे देश की मट्टी पलीत होगी, पूरे देश का सफाया करके वह झोला लेके जाएंगे, ये हमें थोड़ी पता ही। सुनो देखो, देश का जितना यहाँ युवा, जितना किसान और जितनी मेरी महिलाएं मेरी बहनें खड़ी हैं, सारी की सारी मोदी जी जैसा फकीर बनना चाहूँ मैं भी बनना चाहूँ। 10 लाख का सूट पहन के, 1.5 लाख का पेन लगा के, लाख रुपए की जुर्रा पहन के, ठीक इतने अरबों खरबों के प्लेन में मैं भी घूमना चाहूँ, मैं भी बनना चाहूँ। और मेरी बहन, मेरी उम्मीद है कि तू भी बने, क्योंकि तू सच दिखा रही है। कल को मुकदमा तेरा नाम होगा, मेरा नाम तो हो गई, मैं तो जेल जाऊंगी, इंटरव्यू लेना जी जेल में मेरी, ठीक है मैं तो जाऊंगी, तू भी जा सके क्योंकि तू सच दिखा रही है। तो हम भी ऐसे फकीर होने, बाबा तुम भी होगे ना, बाबा ने सब होंगे, सब होंगे सब। बाबा की जैकेट 10 लाख की होनी चाहिए, बाबा की जैकेट 400 रुपए की 10 लाख की होनी चाहिए। सब आश्वासन मत दिलाओ, घने दिन हो गए दिलाते दिलाते कि आश्वासन 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 नहीं तो मट्टी पलीत करी, हमने सोची देश का विकास होगा, देश की उद्धार होगा, यू आश्वासन ही तो दियो। हमें थोड़ी पता ही विकास 6 साल का होगा स्कूल में फेल हो जाएगा, देखिए आ रहा होगा पीछे से, बाबा देखो विकास हमें मिल वही हो सो रहा, विकास कहाँ हुआ, वो 6 साल का होगा सामने से भैया आ रहा होगा, हमें मिलवा विकास सु, हम भी मिलना चाहेंगे तो भी मिलवाएंगे बहन, तू भी देखिए कैसा हो विकास 7 साल में कैसा होगा। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा जानते हैं आप पूरी तरह से उसको? क्यों जानते? अच्छा लोग शूटिंग करा करते थे पहले, ये तो मालूम ना, शूटिंग में वैसे सुनिए क्या, शूटिंग में भी रही गई है। अच्छा ओके। नमस्ते भाई, आज इंतबात कर फादर साहब है। पूनम पंडित जी का विचार बढ़िया है, और जो आज का माहौल देखा, मैं ये कहूँगा इसके लिए कि ये धरती माता की कसम खाए, जैसे उसने गाने में ये कहा कि पूनम पंडित हम में ठोकर मार दे, बल्ला है हाथ में बल्ला है, तो इसे ठोकर नहीं मारनी चाहिए। जब वो लोग ठोकर मार दें तो ये रास्ता ढूंढ ले अपना, ठोकर नहीं, ये धरती माँ की कसम खा के रहे साथ। मैं इतना ही कह के बिल्कुल जी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आज कर रही है हमारी सिस्टर, इस जो लोगों के प्रतीक जो दिल में जगह है, ये बरकरार हमेशा के रहने के लिए रहनी चाहिए। इन फ्यूचर पीछे नहीं हटना, चाहे कितनी कोई भी परिस्थिति से हमें गुजरना पड़े। हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे और ना ही हमें जाना, हमें तो किसान आंदोलन में ही, मतलब जो किसान जो अन्न खाता है उसके साथ रहना है। हमें कोई राजनीति की कोई कुर्सी नहीं लेनी, ना हमें राजनीति करनी। सारी अच्छी है, गांव का पूरा किसान पूरे सपोर्ट दे रहे हैं, किसान भी सब मजदूर सबके लिए लड़ रही है, पूरे वो दे रहे हैं। तो हम चलिए, सवाल बड़े अच्छे हैं, खूबसूरत भी है, ठीक। पहली बात तो मैं आपसे जानना चाहूंगी एक बात कि मान लीजिए अगर मैं किसी के घर पे जाऊं, उनके घर पे पोस्टर है, किसी के दफ्तर में जाऊं, उनके घर में पोस्टर हैं कमल के फूल के, ठीक, तो क्या मेरी फोटोज के साथ में है, तो क्या आप ये कहो कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? आप अपना जवाब दीजिएगा मुझे। पहली बात, जिसमें जितना दिमाग था उस व्यक्ति ने उतना काम किया। अभी तक ऐसे लाइन में हमारे नेता लगे हुए हैं, ऐसे हमारे MP MLA बनने के चक्कर में लगे हुए, जिन्हें ये भी नहीं पता कि एक पोस्टर से या एक किसी नेता के, बड़े नेता के साथ में खड़े होने से, मैं मान लीजिए कल को गृह मंत्री के साथ में हूं, मैं उनसे मिलूं, मैं मुख्यमंत्री से मिलूं, बहुत जल्द मिलूंगी भी, ठीक, तो मेरी उनके साथ में मेरी वीडियो या फोटो वायरल होती है, तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी बात, मुझे अपने लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, क्योंकि जो लोगों की मानसिकता थी उन्होंने बहुत सारे ट्वीट करके, बहुत सारी वीडियो बना करके अपनी मानसिकता को और अपनी बुद्धि का जो विकास है उसको बता दिया। अब एक बात बताइए, क्या सारे बीजेपी नेताओं के फालिस मार गए? सारे बीजेपी के नेता मर गए क्या? जिनको पूनम पंडित को ज्वाइनिंग कराने के लिए सिर्फ एक पोस्टर मिला,
एक पोस्टर मिला पूनम पंडित को बीजेपी ज्वाइन कर। हम लोग संयुक्त खेल मोर्चा बनाने के उसमें है, हमारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं उसमें सभी वो लोग वो है सारे के सारे एक्टिव, तो उसको एक हम गठित कर रहे हैं उसका संयुक्त खेल मोर्चा का। तो हम लोग वहां पे कल गए हुए थे, कल कई सारी जगह गए। तो हमारी एक दीदी रालोद से 18 साल से जुड़ी हुई है, रालोद से जुड़ी हुई है वो। तो मैंने उनको बोला भूख लग रही है, तो वो बोलने लगी चल किसी के घर है यहीं पास ही में, चल चाय पी के आते हैं। मैंने कहा चलो चल देते हैं। अब अपन इतने बड़े नेता नहीं है, लोग बना रहे हैं बड़े नेता, अपन इतने बड़े नहीं है, प्रोटोकॉल्स ये वो, हमें तो कोई सम्मान से ले जा रहा है तो हम चले जाते हैं। ये बात सभी को पता है, आपको भी बेहतर पता है अच्छे से। तो मैं चली गई। अब वहां पे पोस्टर लगा हुआ, फिर उसके हम जैसे ही वहां से निकले हम लोग दूसरे ऑफिस आए संयुक्त खेल मोर्चा के, तो वहां पे और वहां पे सोफे सेम थे, तभी वो पोस्ट आई। मैंने सोचा वहीं की वायरल कर दी, शायद दीवार भी ऐसी, पर्दे भी ऐसे, एकदम सब कुछ ऐसा। लेकिन जब मेरे पास वीडियो आई तो मैंने कहा अरे दीदी हम उनके यहाँ बैठे थे, आपके याद है आप जिनके यहाँ लेके गई हो हमें, तो ये उनकी वायरल, उनके वहां की वायरल है। तो तब तक भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बहुत सारे लोगों के ट्वीट आ गए, बहुत सारे लोगों की वीडियो आ गई, पूनम पंडित तो क्या कर दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ये कर दिया वो कर दिया, तब मैंने इस पे बताया कि किसी के पोस्टर लगने से आने वाला समय तो हर चौराहे पे योगी जी का पोस्टर है, हर मोड़ पे मोदी जी का पोस्टर है। तो मेरे पीछे अगर पोस्टर आ जाएगा तो मैं योगी जी का मोदी जी का आ जाएगा, तो मैंने योगी जी की थोड़ी ज्वाइन कर ली पार्टी, मोदी जी की थोड़ी ज्वाइन कर ली। लेकिन तो अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो मैं ये कह दूं तुम पोस्टर फाड़ दो, नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर सही बात है। देखिए सिर्फ सत्य है ना, मैं एक बात कहना चाहूंगी, सत्य सिर्फ परेशान होता है, पराजित कभी नहीं होता। और मुझे कभी पराजित करा नहीं गया, लोगों ने बहुत सारी वो करी है पराजित करने के लिए, बहुत ताकत लगा रखी है, और लेकिन भरोसा रखिएगा कि मुझे हरा नहीं पाएंगे ये लोग, और ना मैं बीजेपी में जाऊंगी। आप एक क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, अगर वो बंदा जिसने वीडियो चोरी से बनाई है, जिसने फोटो मेरे चोरी से खींचे है, अगर वो मुझे ईमानदारी से ये बोलता ना कि क्या बोलते हैं पूनम जी आपके साथ मुझे एक फोटो लेना है और यहाँ अपने पोस्टर के सामने लेना है, तो मैं फोटो दे देती। मैं मना नहीं करती, परमात्मा ईश्वर कसम। मान लीजिए अगर मैं किसी बीजेपी के कार्यालय में जाऊं, भाई सरकार बीजेपी की है, काम से अगर किसी कार्यालय में जाऊं, सरकार बीजेपी की, सीधी बात है, तो बीजेपी के ऑफिस जाना पड़ेगा, बीजेपी के दफ्तर जाना पड़ेगा, बीजेपी के नेताओं से मिलना पड़ेगा। तो इसका ये मतलब है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगी तो डंके की चोट पे करूंगी, चोरी से नहीं करने की। मैं बेबाकी से बताऊंगी भी, मैं किस लिए जानी जाती हूँ, बेबाकी बोलने के लिए जानी जाती हूँ, तो मैं बेबाकी से बताऊंगी हाँ जी मैंने आज ये पार्टी ज्वाइन कर ली, और अपने पेज से लाइव चलाऊंगी, मेरा ऑफिशियल पेज भी है, उससे लाइव चलाऊंगी कि हाँ मैं इस पार्टी का सपोर्ट कर रही हूँ, खुल के सपोर्ट कर रही हूँ, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। 5 तारीख की पंचायत में सारे नेता मौन थे, सारे नेता। सिर्फ एक महिला मेधा पाटकर जी ने मेरा सम्मान में 2 शब्द बोले थे मुजफ्फरनगर की पंचायत में। मुजफ्फरनगर में जो पंचायत हुई थी वहां पे एक मेधा पाटकर जी ने 2 शब्द मेरे लिए बोले थे, जब तो सारे नेता मौन थे। जब एक बेटी की नहीं दिख रही थी, इज्जत खराब हो रही है, नहीं हो रही, अरे पोस्टर वायरल होने से कि बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब मान लीजिए आप क्या बोलते हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने भी किसी को चुनाव लड़ाया, ठीक, और ये आपके राकेश टिकैत जी हैं, उन्होंने भी किसी को चुनाव लड़ाया, और आपके दर्शनपाल जी हैं, उन्होंने भी किसी को सपोर्ट करके चुनाव लड़ाया। तो क्या ये लोग बीजेपी के हैं? क्या हम इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? क्या हम जनता इन पे विश्वास नहीं कर रही है सभी पे? क्या मैंने बीजेपी को वोट दिया तो मैं बीजेपी की हूं? सारी दुनिया ने वोट दिया, ठीक। कितने लोगों के, आप भी जितने लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आप सबकी जांच पड़ताल करवा लीजिएगा AR न्यूज इंडिया के जरिए। किसी न किसी नेता के साथ में, किसी न किसी पार्टी के नेता के साथ में किसी न किसी की फोटो जरूर होगी, ठीक। तो उन्होंने सबने वो पार्टी ज्वाइन करके बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो आप बताइए।